नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम आपको 500 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इससे पहले हमने आपको 100 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक को किसी भी 5 ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक दिखेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे 500 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मौर्यकालीन अवशेष और स्तूप है वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं हिसार और फतेहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया? तो ये किया गया था बड़खल झील का। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसका निर्माण हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तेल का नदियों द्वारा हुए निष्पेक्षण के फलस्वरूप ऊपर उठने से हुआ है? तो ये किसका निर्माण हुआ है? ये हुआ है शिवालिक का। किसका निर्माण हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तेल का नदियों द्वारा निष्पेक्षण के फलस्वरूप ऊपर उठने से हुआ? तो ये हुआ है शिवालिक का निर्माण। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का हिंद केसरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का हिंद केसरी कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? कुरुक्षेत्र का सर्वेश्वर महादेव मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो ये बनाया था बाबा श्रवणनाथ ने। यहाँ पे सरकनाथ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा श्रवणनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, ठाडा छीकना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठाडा छीकना हरियाणवी मुहावरा है, ठाडा छीकना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाना। ठाडा छीकना, छीकना मतलब तृप्त हो जाना। हरियाणवी में बोलते हैं छिक लिया के, तो इसका मतलब क्या है? ठाडा छीकना यानी कि तृप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन है, बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में स्थान है। तो मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है ये बताना है। तो ये हो जाएगा पहला। बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? पहला है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से हैं? तो हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो कौन से हैं? तो वो शीशम, सिरप, पीपल, सुमल, सोएजा, रेडू, आम, नीम, बड़, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, शेख चिल्ली का मकबरा है वो कहाँ है? वो है थानेसर, कुरुक्षेत्र में। तो ये बनाया किसने था? ये बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी और केंद्रीय ब्यूरो मिट्टी लवणता अनुसंधान, ये दोनों पूछे गए हैं। तो ये कहाँ पे है? ये है करनाल में। अगला क्वेश्चन है, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये है मुरथल। और मुरथल कहाँ पे है? सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, देखो कॉलेज पूछा जाए तो वो है मुरथल में, और तापीय विद्युत परियोजना है वो पूछी जाए तो वो हो जाएगी यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन क्या है, सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर कौन सी नहर निकाली गई है? तो सतलुज नदी पर नांगल बांध बना के कौन सी नहर निकाली है? भाखड़ा नहर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 जुलाई 1996 में। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1996 में।
भिवानी में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1943 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला व पुरुष द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वो है फाग नृत्य। अगला क्वेश्चन है, सुनीता शर्मा, संध्या, निर्मला गुलिया किस खेल से संबंधित है? तो ये सब किससे है? सुनीता शर्मा, संध्या, निर्मला गुलिया, ये सब है किससे? हॉकी से। वर्ष 1936 में हिसार से ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला? वर्ष 1936 की बात की जा रही है, तो उस टाइम किसने निकाला था? लाला हरदेव सहाय ने। अगला क्वेश्चन है, चूने के कंकड़ व रेडियो का प्रयोग करके सीमेंट कहाँ बनाई जाती है? चूने के कंकड़ व रेडियो का प्रयोग करके, कंकड़ का प्रयोग करके सीमेंट कहाँ बनाई जा रही है? तो वो बनाई जाती है दादरी में। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता कब प्रदान की गई? तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता कब प्रदान की गई? वर्ष 1998 में। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट सिंचाई स्कीमें शुरू करने में हरियाणा का एशिया में कौन सा स्थान है? तो लिफ्ट सिंचाई शुरू करने में हरियाणा का एशिया में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किन जिलों में सिंचाई करती है? तो किन जिलों में सिंचाई करती है? तो ये करती है पानीपत, करनाल, उसके बाद हो जाएगा अंबाला, रोहतक और सोनीपत। तो पश्चिमी यमुना नहर की बात की जाए, पश्चिमी यमुना नहर, तो ये सभी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज किस जिले में खुला? तो हरियाणा का प्रथम कॉलेज खुला था रोहतक में। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ से प्राप्त है? तो ये कहाँ से प्राप्त है? ये प्राप्त है करनाल से। अगला क्वेश्चन है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बाटा, हरियाणा में बाटा जूते बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें सिंचाई विभाग का मुख्यालय, तो वो है पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, चनेटी का स्तूप जो कि अंबाला में है, ये किसने बनवाया था? चनेटी का स्तूप पूछा जा सकता है, तो वो कहाँ पे है? अंबाला में। तो ये किसने बनाया था? ये बनवाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ मिला है। तो कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ से मिला है? ये मिला है रोहतक से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस तहसील में सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यमुनानगर से। हरियाणा के किस तहसील में सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं? यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो कौन सा पवित्र सरोवर है जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो वो है पुंडरिक सरोवर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ खुला था? तो प्रथम कैंसर संस्थान है वो कहाँ खुला था? यह खुला था मीरपुर में। मीरपुर कहाँ है? रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कौन से दो शहर स्मार्ट सिटी की टॉप लिस्ट में आते हैं? तो टॉप लिस्ट में पूछा जाए तो वो कौन से आते हैं? करनाल और फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी के टॉप लिस्ट में आते हैं वो कौन से शहर है? करनाल और फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी विकसित गौशालाएं हैं? तो हरियाणा में विकसित गौशाला की बात की जाए तो वो कितनी है? 157। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन लेखों में हरियाणा को किस नाम से वर्णित किया गया है? तो मध्ययुगीन लेखों में हरियाणा को किस नाम से वर्णित किया है? हरितानक। किस नाम से? हरितानक। नया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। मध्ययुगीन लेखों में हरियाणा को हरितानक नाम से वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी है वो किसकी रचना है? वो है बाण भट्ट की। अगला क्वेश्चन है, रोहतक के अस्थल भोर मठ का निर्माण किस नदी में, सॉरी किस सदी में हुआ? तो रोहतक के अस्थल भोर मठ का निर्माण है वो 8वीं सदी में हुआ। नेक्स्ट है, मधुबन में कितने पीरों की मजार प्रसिद्ध है? तो मधुबन में है वो कितने पीरों की मजार प्रसिद्ध है? वो है 4 की। 4 पीरों की मजार है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? मधुबन की। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे?
तो ये थे बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, वराह तीर्थ में किस तिथि को स्नान करने पर पुण्य मिलता है? तो वराह तीर्थ है, उसमें किस तिथि को जो है स्नान करने से पुण्य मिलता है? ये मिलता है पूर्णमासी को। अगला क्वेश्चन है, देवीकूप शक्ति के स्थान पर सती माता का कौन सा अंग काटकर गिरा था? तो ये गिरा था दया टखना। देवीकूप शक्ति के स्थान पर सती माता का जो है दया टखना जो है कट के गिरा था। कहाँ पे गिरा था? देवीकूप शक्ति के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किस पवित्र जल सरोवर में 68 तीर्थों की क्रांति व शक्ति समाहित किया जाती है? तो वो तीर्थ है हटकेश्वर। हटकेश्वर तीर्थ में क्या है? सॉरी, हटकेश्वर जल पवित्र जल सरोवर में 68 तीर्थों की क्रांति व शक्ति समाहित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकलाज से चलता है, यह नारा हरियाणा के किस राजनीति ने दिया था? तो ये दिया था चौधरी देवीलाल ने। हरियाणा के अजय रात्रा किस खेल से संबंधित है? तो हरियाणा के अजय रात्रा है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अंबाला। किसकी 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत के द्वारा की गई थी? तो स्थापना की गई थी अंबाला की। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि के पिता कदम्बर ऋषि ने कहाँ कठोर तपस्या की? कपिल मुनि के पिता कदम्बर ऋषि ने कहाँ पे कठोर तपस्या की? तो वो की थी हंस डेहर में। कहाँ पे की थी? हंस डेहर में। प्रसिद्ध घोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह पे। अगला क्वेश्चन है, पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है? तो ये किया जाता है सोमवती अमावस को। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है? तो कब किया जाता है? सोमवती अमावस को। हरियाणा को संगीत वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा में संगीत वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा प्रमुख खनिज पदार्थ मिलता है? तो ये मिलता है चूना। कौन सा प्रमुख खनिज पदार्थ है? चूना है, जो कि हरियाणा में कहाँ से मिलता है? रोहतक में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो वो है 3। कौन कौन से है? रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला कपास के उत्पादन में अग्रणी है? तो यदि बात करें कपास में, तो कपास में कौन सा जिला अग्रणी है? ये है सिरसा। अगला क्वेश्चन है, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक है शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये है फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? तो ये है फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? वो है कुरुक्षेत्र में। पशु डेयरी के साथ की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मिश्रित खेती। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। प्रथम एवरेस्ट पर्वतारोही महिला का नाम क्या है? प्रथम एवरेस्ट पर्वतारोही महिला का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में तूफान के रूप में किसे जाना जाता है? तो तूफान के रूप में किसे जाना जाता है? कपिल देव को। इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और हरिकेन का मतलब क्या होता है? तूफान होता है, तो इसलिए इन्हें तूफान के नाम से भी जाना जाता है। हरिकेन का मतलब क्या होता है? तूफान होता है। अगला क्वेश्चन है, पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है? तो ये है चंद्रावड़। कौन सी हो जाएगी? चंद्रावड़। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूरे रंग की मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? भूरे रंग की मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूरे रंग की। नेक्स्ट है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का मध्य भाग था? तो ये था पंजाब का। नेक्स्ट क्या है, बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे?
तो ये रहे राज्यपाल के पद पर। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये है समय सिद्धि योजना। शिक्षा से संबंधित कौन सी है? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी योजना, छात्र योजना, अगली है अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन योजना, हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना। लेकिन समय सिद्धि योजना है, ये किससे? हरियाणा में शिक्षा से संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं इनमें छात्र के नाम से जो है छात्रवृत्ति या छात्र के नाम से जो योजना है, लेकिन ये समय सिद्धि योजना कुछ अलग हो गई है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? तो गोहाना की बात की जाए तो वो कहाँ स्थित है? वो है सोनीपत में। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में पूछा गया, ये पहले कैप्टन अभिमन्यु थे। एक बार आप वर्तमान में कौन है हरियाणा के वित्त मंत्री आप कमेंट करके जरूर बताएं, इससे पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। तो वर्तमान में आपको बताना है वित्त मंत्री कौन है हरियाणा में। ये पुराना क्वेश्चन है, अभी अभिमन्यु जी नहीं है, कैप्टन अभिमन्यु। तो कौन है इनका नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय? तो हरियाणा का साहित्य है वो सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय किसके? पाली के। हिंदी में भी है, ब्रिज में भी है, उर्दू में भी है, लेकिन पाली में समृद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? तो हरियाणा किसका हिस्सा था? ये था पंजाब का। हरिया एक मिनट दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे? सॉरी एक मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है, बीच में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सब दोस्तों को सॉरी। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पथरीली। अगला क्वेश्चन है, आम मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आम मेला आयोजित होता है पिंजौर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? कौन सा युगम है जो गलत है? तो इसमें से जो गलत युगम है वो कौन सा है? गीता जो है वो निशानेबाज से संबंधित नहीं है। इसके अलावा निर्मला गुलिया जिम्नास्टिक से है, गुरुप्रीता कौर भाला फेंक से है, और सुनीता सिंह है वो दौड़ से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शैली चित्रकला का विषय बताना कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामायण महाभारत भगवान श्री कृष्ण का जन्म ये सभी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? तो इसमें से कौन सा जिला है जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की? तो वो हो जाएगा हिसार। अगला क्वेश्चन है, मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया है? तो ये क्या है? डफलिम्स। किसको क्या है? डफलिम्स को। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया? ये किया था डिफलिम्पिक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित की गई? तो हैपनिंग हरियाणा समिट है वो कहाँ आयोजित की गई? ये की गई थी गुड़गांव में। किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दीपचंद बर्मन को। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य को किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सूर्य देवता की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है अग्रवा से। स्वांग का शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसे शुद्ध रूप क्या होता है स्वांग का? इसे लोक नाट्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है, सबको पता होगा, काला तीतर है। और हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ज़्यादातर क्या करते हैं सभी साथी हरियाणा पे क्लिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा की राजभाषा है तो वो हो जाएगी कौन सी? करनाल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है 356। कौन सा अनुच्छेद है? 356। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए? तो ये किए थे राव तेज सिंह को। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए थे?
राव तेज सिंह को। हरियाणा में आसीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हांसी कस्बे में। हरियाणा की मारकंडा नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो मारकंडा नदी का पूछा जाए तो उसे अरुणा के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? तो वो है हिसार दूरदर्शन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत हर वैसे में सूफी संत हरत खेरुसा रचित बरामासा की खोज किसने की थी? तो ये की थी राजाराम शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो वो थे 7। नेक्स्ट है, मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? तो ये मिली है दौलतपुर से। कहाँ से मिली है? दौलतपुर से। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये आया था 17वें में। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ साहित्य कला एवं संस्कृति का विकास हुआ? तो भारत का प्रथम राज्य है हरियाणा, जहाँ पे साहित्य कला एवं संस्कृति का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो है फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, 1985 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज किस जिले में स्थित है? तो वो है करनाल में। अगला क्वेश्चन है, 1978 में डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये है करनाल में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज पूछा जाए तो वो भी करनाल में। डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो वो भी करनाल में। और इनकी स्थापना आपको जरूर याद रखनी है। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक है उसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च है उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1978 में। अगला क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो वो मंजी निकाय और दिव्य विधान दोनों में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप है? तो वो है यमुनानगर में। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ है? यमुनानगर के जगाधरी नामक स्थान पे है। कहाँ पे है? जगाधरी में। अगला क्वेश्चन है, अंबाला में शिव चौदस का मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये मिलता है दुराना में। अंबाला में शिव चौदस का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है दुराना में। हरियाणा का निम्न साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है मेवात। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला चांद तारा नामक घाघरा किस कपड़े का बना होता है? तो वो बना होता है खद्दर का। कैथल के नजदीक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वो है NH65। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्लास का वो है, हरियाणा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है ऑटोमोबाइल के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो किसी भी 5 ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।